हेलो दोस्तों, स्टडी द बेस्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपका एक्सरसाइज 1.1 के सभी एग्जांपल कराए जाएंगे। इससे पहली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करी थी, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे यानी कि एक्सरसाइज 1.1 के यानी कि सभी एग्जांपल। तो एक्सरसाइज 1.1 का यानी कि पहला एग्जांपल लिया हमें संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो एग्जांपल यानी कि फर्स्ट में ध्यान है कि 4 की पावर n बराबर 0 अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है जहां n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या होती है यानी कि हमारी यानी कि नेचुरल नंबर यानी कि गिनती वाली संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो अनंत तक यानी कि इनफाइनाइट तक। तो सवाल में मैं से क्या पूछ रहा कि 4 की पावर n क्या शून्य पर समाप्त हो सकती है, क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। यदि मैं यहाँ पर लिखूं कि 4 की पावर n, n क्या हमारी यानी कि नेचुरल नंबर, तो यदि मैं 4 की पावर यानी कि 1, 4 की पावर 2 और 4 की पावर यानी कि 3 यानी कि नेचुरल नंबर रख दी, तो यदि 4 की पावर n 1 2 3 और 4 रखने पर यदि इनका इकाई अंक हमारा यानी कि 0 है तो 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी, और यदि इनका इकाई अंक शून्य नहीं है तो इसका मतलब है वह संख्या यानी कि शून्य पर समाप्त नहीं होने की। तो जैसे कि यहाँ पे लिखेगा 4 की पावर यानी कि 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यानी कि 16, 4 की क्यूब कितना हो जाएगा यानी कि 64। क्या इनका इकाई अंक हमारा यानी कि 0 है, तो इनका इकाई अंक हमारा यानी कि 0 नहीं है, तो इसका मतलब है 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होने की। अब देखो कोई संख्या शून्य पर समाप्त कब होगी, यदि उसका इकाई अंक हमारा 0 होगा और उसकी पावर कोई भी नेचुरल नंबर होगी, जैसे कि यहाँ पर लिया मैंने यानी कि 10, 10 की पावर यानी कि n, इसी प्रकार ले यानी कि 20, 20 की पावर यानी कि n। तो सबसे पहले यानी कि n 1 2 3 कुछ भी रख लो, तो 10 की पावर यानी कि 1, इसी प्रकार 20 की पावर यानी कि 1, तो 10 की पावर 1 कितना हो जाएगा यानी कि 10, इसी प्रकार 20 की पावर 1 कितना हो जाएगा यानी कि 20। यदि मैं 10 के फैक्टर करूं, 10 के फैक्टर हो जाएगा 2 पंजे 10, इसी प्रकार यदि मैं 20 के फैक्टर करूं तो 4 पंजे 20 और 4 के फैक्टर कर लगे 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा यानी कि 5। अब देखो यदि किसी का इकाई अंक हमारा 0 है तो उसमें उसके फैक्टर 2 और 5 के रूप के हैं, और 2 और 5 किसका कार्य करें, 0 बनाने का यानी कि कार्य करें। यदि यहाँ पे 20 है तो 20 के फैक्टर करें 4 पंजे 20, इसमें 5 तो मिला, अब 4 के फैक्टर करें 2 दूनी 4, अब यानी कि इसमें 20 में 2 और 5 तो जरूर है। यदि किसी के फैक्टर 2 और 5 के रूप के हैं तो उसका इकाई अंक हमारा क्या होगा यानी कि 0 होगा। तो इसका मतलब यह है कि वह संख्या यानी कि शून्य पर समाप्त होगी, और यदि किसी के फैक्टर 2 और 5 के रूप के नहीं है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होने की। तो अब सबसे पहले कर लो यानी कि 4 के फैक्टर, तो 4 के फैक्टर कर लगे यानी कि इस प्रकार, सबसे पहले 2 से काट लो, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट के 2 एकम 2, तो 4 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 2, राइट। तो 4 के फैक्टर आ गए 2 इंटू यानी कि 2, इसकी पावर कितने यानी कि n बराबर में है किसके 2 इंटू 5 के। अब देखो 4 के फैक्टर में 2 यानी कि 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि 4 की पावर n बराबर 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो यहां पे लिख देंगे अतः 4 की पावर n शून्य यानी कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती। तो ये हमारा हो जाएगा यानी कि बिल्कुल राइट आंसर, समाप्त नहीं हो सकती, राइट। तो यदि किसी के फैक्टर 2 और 5 के रूप के हैं तो वह संख्या यानी कि शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा वह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होने की। तो अगला नेक्स्ट एग्जांपल यानी, तो सेकंड एग्जांपल दिया हमें संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एग्जांपल सेकंड में दिया हमें 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि होते हैं यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं के कर लगे यानी कि फैक्टर, तो सबसे पहला कर लगे यानी कि 6 के और फिर कर लगे यहाँ पे यानी कि 20 के। तो सबसे पहला कर लो यानी कि 2 से 2 3 6, फिर काट लगे 3 से 3 एकम 3, अब कर लो 20 के, पहले 2 से काट लो 2 एकम 2, 0 की 0, फिर 2 से काट लो 2 पंजे 10, फिर काट लगे 5 एकम 5। तो यहाँ पे लिख लगे 6 बराबर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, अब लिख लगे 20 बराबर
2 × 2 × 5, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 5। तो सबसे पहले ज्ञात करेगा यानी कि एचएफ, फिर ज्ञात करेगा यानी कि एलसीएम। तो यहाँ पर लिख लगे यानी कि एचएफ बराबर, और यहाँ पर लिख लगे एलसीएम। अब देखो एचएफ किस प्रकार करेंगे, जो दोनों संख्याओं में यानी कि कॉमन संख्या होगी वो हमारे यानी कि एचएफ होगी, यानी कि में से होगी। अब दोनों संख्या का कॉमन नंबर क्या है, यानी कि कॉमन यानी कि 2। अब 2 के अलावा यानी कि यहाँ पर 2 और 5 है, ऊपर 2 और 5 नहीं है। यदि ऊपर 3 है तो नीचे 3 नहीं है, तो इसका मतलब है अन्य संख्या कोई कॉमन नहीं है। तो कॉमन नंबर यानी कि कॉमन नंबर होगा तो इन दोनों में से यानी कि 1 2, तो इन दोनों संख्याओं का एचएफ आ जाएगा यानी कि हमारा 2। अब ले लगे यानी कि एलसीएम। तो सबसे पहले जो कॉमन नंबर है उसमें से यानी कि एक संख्या, अब जो बिना कॉमन के संख्या बची ये भी सभी लेनी है। तो यहाँ पर ले लेंगे 2 5 और 3, तो 2 × 5 × 3। अब इन सब की कर लगे यानी कि मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 3 60। तो इन दोनों संख्याओं का यानी कि एलसीएम आ जाएगा हमारा यानी कि 60। तो एचएफ होगा हमारा यानी कि 2 और एलसीएम होगा यानी कि हमारा 60, राइट। अगला नेक्स्ट एग्जांपल, तो अगला नेक्स्ट एग्जांपल दिया यानी कि एग्जांपल यानी कि 3। तो इसमें दिया मैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एग्जांपल 3 दिया मैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं को कर लगे यहाँ पे फैक्टर। तो यहाँ पर कर लगे यानी कि 96 के और यहाँ पर कर लगे यानी कि 404 के। सबसे पहला कर ले यानी कि 96 के। अब देखो 96 का इकाई अंक क्या है, यानी कि सम संख्या। यदि किसी संख्या का इकाई अंक यानी कि इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है, जैसे 2 4 6 और 8 है, तो वह संख्या यानी कि 2 से डिवाइड होगी। इसका मतलब है वह संख्या यानी कि 2 की टेबल में आएगी। तो सबसे पहले यानी कि 2 से डिवाइड कर लो। 2 का पाड़ा 9 का पाड़ा 2 चौक 8, 9 में से 8 गए कितने बचे, 1 उतार ले 4 का 16 हो गए, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड कर लो, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से कर लगे 2 छिका 12। फिर कर लो 2 से, 2 3 6। अब कर लगे 3 से, तो 3 एकम 3। तो अब कर लगे यानी कि 404 के। तो सबसे पहले यानी कि इसे 2 से काट लो, तो 2 दूनी 4, 0 से 0, 2 दूनी 4। फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2, 0 से 0, 2 एकम 2। अब देखो जो 101 है ये हो गया हमारे यानी कि प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या तो यानी कि सम से कटेगी, यानी कि 101 से ही डिवाइड होगा। तो 101 एकम 101। तो 404 के फैक्टर आएंगे 2 2 और 101। तो यहाँ पर लिख लगे 96 बराबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और इंटू में आ जाएगा यानी कि 3। अब लिख लेंगे यहाँ पे 404 बराबर 1 2 2 × 2 इंटू आ जाएगा यानी कि 101। तो सबसे पहले निकल लगे यानी कि एचएफ और फिर निकल लगे यानी कि एलसीएम। तो यहाँ पर लिख लगे यानी कि एचएफ बराबर और फिर लिख लगे यानी कि एलसीएम। अब देखो एचएफ किस प्रकार निकालना, जो दोनों संख्याओं में कॉमन नंबर होगा वो हमारा यानी कि एचएफ होगा। अब देखो दोनों संख्याओं में ये 2 मिला, अब यहाँ पे ये 2 कॉमन मिले। अब देखो यहाँ पे 2 2 2 है तो नीचे यानी कि 2 2 नहीं है, यहाँ ऊपर 3 है तो नीचे 3 नहीं, नीचे 101 है तो ऊपर 101 नहीं है। तो इसका मतलब है अन्य कोई संख्या कॉमन नहीं है। अब जो कॉमन नंबर होगी उसमें से एक संख्या, अब इन दोनों में से 1 2, इन दोनों में से यानी कि 1 2। अब इनकी कर लो गुणा, 2 दूनी 4। तो इन दोनों संख्याओं का एचएफ आएगा यानी कि हमारा यानी कि 4। अब कर लो यानी कि एलसीएम। तो एलसीएम किस प्रकार करेंगे, जो दोनों संख्याओं में कॉमन नंबर होगा उसमें से एक संख्या, इन दोनों में से 1 2, इन दोनों में से 1 2। अब जो इनके अलावा अन्य संख्या बची इन्हें भी सभी साथ में ले लगे। तो यह जगह 1 2 3, 2 × 2 × 2 इंटू 3 × 101, 3 × 100। इन सबके कर लगे यानी कि गुणा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 3 96। तो यहाँ तक गुणा करके आएगा हमारा यानी कि 96 और गुणा में कितना बचेगा हमारा यानी कि 101। अब इन दोनों की कर लो यहाँ पे, तो 96 की 1 में गुणा करेंगे तो 96 एकम 96। अब 96 का 6 का हासिल लगे 9। अब 96 की जब 0 में गुणा करेंगे तो 9 हासिल जुड़ जाएंगे, तो यहाँ तक गुणा आएगा यानी कि 96। अब 96 एकम 96। तो इन दो यानी कि इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 9696, राइट। तो लास्ट एग्जांपल दिया मैं यानी कि एग्जांपल यानी कि 4।
तो इसमें ध्यान में संख्या 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो फिर 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे इन तीनों संख्याओं को कर लगे यानी कि फैक्टर। तो यहाँ पे कर लगे यानी कि 6 के, यहाँ पे कर लगे यानी कि 72 के और यहाँ पे कर लगे यानी कि 120 के। तो सबसे पहला कर लो यानी कि 6 के, फिर कर लगे यानी कि 72 और फिर कर लगे यानी कि 120। तो सबसे पहला कर लो 6 के, तो 2 से काट लो, तो 2 तिये 6, फिर काट लगे 3, तो 3 एकम 3। अब कर लो यानी कि 72। सबसे पहला 2 से काट लो, तो 2 तिये 6, 7 में तो 6 गए, कितने बचे, 1 उतार ले, 2 का 12 होगा, 2 छिका 12, फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए, 1 उतार ले, 6 का 16 होगा, 2 अठे 16, फिर 2 से काट लो, 2 9 18, फिर 3 से काट लो, 3 तिये 9, फिर 3 से काट लगे, 3 एकम 3। चलो अब कर लो यानी कि 120 के, तो सबसे पहला 2 से काट लो, 2 छिका 12, 0 की 0, फिर 2 से काट लो, 2 तिये 6, 0 की 0, फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए, 1 उतार लो, 0 10 होगा, 2 पंजे 10। अब काट लो यानी कि 3 से, 3 पंजे 15, फिर कर लो 5 एकम 5। तो सबसे पहले यहां लिख लगे 6 के फैक्टर आएंगे हमारे 2 और 3, 2 और 3। अब लिख लगे यानी कि 72, तो 72 के फैक्टर आएंगे हमारे 1 2 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। अब लिख लगे यानी कि 120 के, तो 120 के आगे 2 2 2 3 और 5, तो यहाँ पर लिख लगे 120 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3, 1 2 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। तो सबसे पहले इन तीनों संख्याओं के निकल लगे एचएफ, फिर निकल लगे यानी कि एलसीएम। तो यहाँ पर लिख लगे एचएफ बराबर, और फिर लिख लगे यहाँ एलसीएम बराबर। देखो एचएफ क्या होगा, जो तीनों संख्याओं में कॉमन नंबर होगा वो हमारा एचएफ होगा। अब तीनों संख्या में कॉमन नंबर यानी कि एक तो 2 कॉमन है, अब यहाँ पे तीनों में कॉमन होना चाह, यानी कि 3 3 और 3, तो 3 भी यानी कि कॉमन नंबर है। सबसे पहले इन तीनों में से यानी कि 1 2, इन तीनों में से यानी कि 1 3, इनके अलावा बाकी और कोई संख्या कॉमन नहीं है। तीनों संख्या यानी कि तीनों लाइन में कॉमन होना चाहिए हमारा। अब कर लो इनकी मल्टीप्लाई, तो 2 3 6, तो इन तीनों संख्याओं का एचएफ आएगा यानी कि हमारा 6। अब कर लो यानी कि एलसीएम। एलसीएम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, सबसे पहले जो कॉमन नंबर है इन तीनों में से 1 2, इन तीनों में से यानी कि 1 3, अब जो इनके अलावा बचे, ऐसे नहीं लेना जो इनके अलावा बचे, अब आ जाओ इनमें, जो इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में से 1 2, फिर देखो और कोई भी कॉमन है 2 लाइन में, इन दोनों में से 1 2, अब जो इनके अलावा बचे 3 और 5, 3 और 5, तो ये सभी लेने। अब कर लो यानी कि इनकी मल्टीप्लाई। देखो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 पंजे 120, तो ये होगा हमारा 120 और गुणा कितना होगा यानी कि 3, 12 3 36 कितना आएगा यानी कि 310। तो यानी कि इन तीनों संख्याओं का एचएफ हो जाएगा हमारा 6 और इन तीनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा हमारा 360, यानी कि 360। एलसीएम मैंने किस प्रकार बताया, देखो एलसीएम मैंने बताया सबसे पहले इन तीनों में से 1 2, इन तीनों में से यानी कि 1 3। अब देख लगे यहाँ पे जो इन 2 लाइन में कॉमन नंबर होगा, अब ये नहीं है कि अलग अलग ले लगे, इन दोनों में से 1 2, इन दोनों में से 1 2, अब इसके अलावा बचे 3 और 5, 3 और 5, राइट। फिर इनके कर लगे यानी कि मल्टीप्लाई, तो इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा यानी कि 360, राइट। तो हमने यानी कि इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के यानी कि सभी एग्जांपल कंप्लीट कर लिए। इससे पहली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करी थी। यदि आपको ये सवाल यानी कि ये क्वेश्चन समझ में आए हो, बेहतर समझ में आए हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।